नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइन। 12 परसा में आन्हर बिहारक प्रकोप, 27 गोटे के मृत्यु, करीब 400 गोटे घायल, हजारों लोग बेघर। बिहार में पर मृत्यु भेल सबक परिवार के 3-3 लाख राहत उपलब्ध करबाक प्रदेश सरकार घोषणा, सबके सहयोग कर अपील। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री सहित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रक निरीक्षण, इलाज आ राहत में कमी नहीं कर निर्देशन। कलैया, बिरगंज सहित स्थान के अस्पताल सब घायल सबसे भरल, खून के अभाव भेला से विभिन्न स्थान में रक्तदान। बिहार प्रभावित सबके राहत आ उद्धार के क्रम जारी, करीब 500 त्रिपाल केंद्र सरकार से प्रभावित क्षेत्र में भेजल गेल। आप समाचार विस्तार से। 12 परसा में आयल अन्हर बिहार से 27 गोटे के मृत्यु, करीब 400 से बेसी घायल आ हजारों लोग घर बेघर भेल। रवि के रात आयल अन्हर बिहार से सबसे बेसी क्षति 12 में भेल। 12 में 26 गोटे के मृत्यु भेल। प्रदेश नंबर 2 प्रहरी कार्यालय पुष्टि केलक। तहिना परसा में 1 गोटे के मृत्यु भेल। अन्हर बिहार में पड़ कऽ करीब 400 गोटे घायल भेल। घायल सब में किछु के अवस्था गंभीर अछि। घायल सबके कलैया, बिरगंज स्थित अस्पताल सब में इलाज भ रहल अछि। बिरगंज में सब अस्पताल घायल सबसे भरल अछि। गंभीर घायल 6 गोटे के सेना हेलीकॉप्टर से काठमांडू पहुंचाओल गेल अछि। सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा स्थानीय वासी उद्धार में खटल अछि। रात के समय में आयल अन्हर बिहार से 12 के विभिन्न स्थान में फूस के घर पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त भेल अछि। तहिना कतेको स्थान में पक्की घर समेत छत ढहल अछि। कतेको घर टूटला पश्चात अन्न, लत्ता, कपड़ा के अभाव में विशेष कऽ कऽ वृद्ध वृद्धा, बाल बच्चा सब समस्या में पड़ल अछि। विभिन्न स्थान में बिजली के पोल तथा गाछ सब ढहल अछि, जै के कारण से ठाम ठाम में रास्ता अवरुद्ध भेल अछि। सड़क कात में पार्क कयल गेल मालवाहक ट्रक उलटि कऽ क्षतिग्रस्त भेल अछि। तहिना रोकि कऽ राखल बस सेहो उल्टल अछि। घरे ढहला से हजारों सर्वसाधारण के बेघर भेल अछि। साँझ 7:30 बजे से शुरू भेल अन्हर बिहार करीब आधा घंटा धरि चलल छल। मृत्यु भेल सब में शनाख्त भ चुकल अछि, जैमे फेटा गांवपालिका के 55 वर्षक हरि नारायण दास, 45 वर्षक मनोरमा देवी, 24 वर्षक रूनी देवी, नंद पटेल, 12 वर्षक रूबी खातून, 50 वर्षक गढ़ीमा देवी, 25 वर्षक बबीमा खातून, 50 वर्षक मुस्तकीमा खातून, 25 वर्षक मीना खातून, 11 वर्षक मोक्सा मिया, 3 वर्षक अलीसा खातून, 40 वर्षक सकिया खातून, 12 वर्षक शमशीदा खातून आ 18 वर्षक शबनम खातून के मृत्यु भेल अछि। तहिना परसौनी गांवपालिका के 55 वर्षक अछलाल माझी, सुवर्णपुर गांवपालिका के 30 वर्षक तरीफा खातून, 65 वर्षक श्री प्रसाद यादव, महागढ़ीमाई नगरपालिका 75 वर्षक कोयरी देवी, भारत मोतिहारी के 22 वर्षक कालूपक्कर राजेश मुखिया, सीतामढ़ी के 23 वर्षक बोक्ता अवधेश पासवान आ उत्तर प्रदेश बरेली लालगंज के 41 वर्षक राधे लाड़ी रहल अछि। तहिना परसा भवानीपुर के 45 वर्षक राम माझी आ 4 वर्षक सूरज माझी रहल अछि। सरकार 12 परसा के विभिन्न स्थान में बिहार में पड़ कऽ मृत्यु होने वाला सबके संख्या 27 पहुंचल पुष्टि केलक अछि। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी आई 12 बजे 12 आ परसा के विभिन्न स्थान में बिहार में पड़ कऽ जान जाय वाला सबके संख्या 27 गोटे पहुंचल पुष्टि भेल जानकारी देलनि। गृह मंत्रालय पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ काल्हि साँझ आयल बिहार में पड़ कऽ 12 के 26 गोटे आ परसा में 1 गोटे कऽ एखन धरि 27 गोटे के जान गेल बतौलनि। बिहार में पड़ कऽ गंभीर घायल भेल 7 गोटे के नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से काठमांडू आनि कऽ शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में इलाज शुरू कयल गेल अछि। गृह प्रवक्ता सुवेदी ई घटना में पड़ कऽ घायल भेल 375 गोटे के 12 आ परसा स्थित विभिन्न 7 टा अस्पताल में इलाज भ रहल सेहो जानकारी देलनि। अहिले हामीलाई प्राप्त काठमाडौँ ल्याइसकेका छौँ र उहाँहरूको अहिले ट्यु टिचिङ हस्पिटलमा उहाँको उपचार भइरहेको छ र घाइतेहरू करिब 375 जना घाइते अहिले त्यही बारा र पर्सा दुईटा जिल्लामा चाहिँ त्यसका करिब चाहिँ 7वटा हस्पिटल निजी गरिकन 7वटा हस्पिटलमा उहाँहरू उपचार हुनुहुन्छ र त्यसको लागि अहिले नेपाल प्रहरीको टिम, नेपाली सेनाको मेडिकल टिम र त्यस्तै निजी हस्पिटलको पनि केही टिमहरू अहिले तत्त जिल्लामा पुगिसकेको अवस्था छ र जहाँसम्म राहत उद्धारको कुरा छ
त्यसमा चाहिँ हाम्रो 4वटै सुरक्षा निकाय परिचालित भइसकेको छ, हिजो रातिदेखि नै परिचालित भएको हो। र यसमा एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हामीले के छ भने विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 त्यसले चाहिँ एउटा व्यवस्था गरिरहेछ। त्यसमा चाहिँ के छ भने विपद आइपरेपछि त्यो आउनु पूर्व नै, आइपरेपछि भन्दा पनि त्यो आउनु पूर्व नै विपद को चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हैन पूर्व तयारीका कुराहरू गर्ने भन्छ। त्यसमा स्थानीय तहमा, तीनटै तहमा, स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रमा गरिकन तीनटै तहमा विभिन्न समितिहरू हुन्छ। जस्तो स्थानीय तहमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र चाहिँ नगरपालिकाको प्रमुख अध्यक्ष हुनुहुन्छ। प्रदेश स्तरमा चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र केन्द्रमा माननीय गृहमन्त्रीज्यू र समुच्चमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ र जिल्ला स्तरमा फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति हुन्छ। र त्यो यी तत्त समितिले पूर्व तयारीका कामहरू पनि गरेको हुन्छ र जिल्लामा विशेष गरिकन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन सरकार एहि घटनाक राहत तथा उद्धार के लेल सुरक्षा निकाय के 4टा अंग से परिचालन कयल गेल सेहो जनौलक अछि। प्रवक्ता सुवेदी ओकरा सबक राहत के लेल तत्काल काठमांडू से सशस्त्र प्रहरी बल के 3टा ट्रक में आवश्यक सामान भेजल गेल जानकारी देलनि। एकर विवरण संकलन करबाक काज सेहो संबंधित जिला विपद व्यवस्थापन समिति के नेतृत्व में शुरू कयल गेल जानकारी देलनि अछि। प्रदेश 2 सरकार आन्हर बिहार में कारण 12 में भेल जनधन के क्षति प्रति गंभीर दुख व्यक्त करैत राहत तथा उद्धार में सहयोग क देबा सब पक्ष संग अपील केलक अछि। आइ भोरे बैसल मंत्री परिषद के आकस्मिक बैसार राहत तथा उद्धार में सहयोग कर सब पक्ष संग अपील केलक अछि। बैसार प्राकृतिक विपद में पड़ि कऽ निधन भेल मृतक परिवार के 3 लाख राहत उपलब्ध करेबाक निर्णय केलक अछि। तहिना प्रदेश सरकार घायल सबक संपूर्ण इलाज खर्च प्रदेश सरकार देबाक आ प्रभावित क्षेत्र में तत्काल खेबाक आ कपड़ा के व्यवस्था करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना मंत्री परिषद बैसार घटना के विस्तृत अध्ययन एवं राहत तथा उद्धार के लेल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय तत्काल राहत तथा उद्धार समिति गठन केलक अछि। समिति में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा आ आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के उपसचिव अरुण झा समिति के सदस्य सचिव रहबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। सरकार ई दुख के घड़ी में संपूर्ण संघ संस्था, उद्योगी व्यवसायी आ प्रदेश तथा देशवासी के मिल कऽ आगा बढ़ आह्वान समेत केलक अछि। मुख्यमंत्री राहत कोषक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में रहल खाता नंबर 122050360 में सहयोग रकम जमा कऽ सहयोग कऽ देबा अपील कयल गेल अछि। एहि बीच प्रदेश 2 सरकार प्रदेशक 12 आ परसा में भीषण बिहार के कारण बहुत जनधन के क्षति भेल कहैत संघीय सरकार के राष्ट्रीय शोक के घोषणा कर आग्रह केलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बिहार से प्रभावित 12 आ परसा के निरीक्षण केलनि अछि। उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव, गृह मंत्री राम बहादुर थापा बादल लगायत के संग प्रधानमंत्री ओली घटनास्थल के हवाई निरीक्षण केलनि अछि। झापा से 12 आबि चुकल प्रधानमंत्री ओली सोम दिन दोपहर बिहार से सबसे बेसी प्रभावित फेटा गाँव पालिका के हेलीकॉप्टर से निरीक्षण केलनि अछि। विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेबा गृह जिला मोरंग आ झापा पहुंचल प्रधानमंत्री ओली तथा गृह मंत्री राम बहादुर थापा बादल नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से 12 में उतरल छलाह। प्रधानमंत्री संगे घटनास्थल में उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव आ गृह मंत्री राम बहादुर थापा बादल सेहो छलाह। संगहि कलैया में प्रधानमंत्री के संग में भौतिक पूर्वाधार मंत्री रघुवीर महासेठ, शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राय आ 3टा सुरक्षा निकाय के प्रमुख सबक सहभागिता छल। प्रधानमंत्री चढ़ल हेलीकॉप्टर हवाई निरीक्षण बाद कलैया स्थित सेना के कैंप में अवतरण भेल छल। प्रधानमंत्री आ गृह मंत्री सहित के टोली के 12 के प्रमुख जिला अधिकारी राजेश पौडेल घटना के अवस्था विषय जानकारी करौलक अछि। बिहार कलैया उप महानगर पालिका सहित महागढ़ीमाई नगर पालिका, पचरौता नगर पालिका, परसौनी गाँव पालिका, फेटा गाँव पालिका, सुवर्ण गाँव पालिका, परवानीपुर गाँव पालिका में धनजन के क्षति भेल स्थानीय प्रशासन जनौलक अछि। घटना के ब्रीफिंग लऽ चुकला बाद प्रधानमंत्री ओली कलैया स्थित अस्पताल में पहुंचकर घायल सबक अवस्था विषय जानकारी लेने छलाह। अन्हर बिहार से जनधन के अत्यधिक क्षति भेल 12 में प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत सहित मंत्रिमंडलक सदस्य सब पहुंचल अछि। घटना लगले सोम दिन भोरे मंत्री परिषदक बैसार बाद मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव,
सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, आंतरिक मामिला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा लगायत मंत्री तथा राज्य मंत्री सब कलैया बीरगंज सहित अस्पताल में पहुंचकर घायलक अवस्था विषय जानकारी लेलक। एहि क्रम में ओ सब इलाज में कोनो कमी होबऽ नहीं देबऽ घायल सबके आश्वासन देने छल। तहिना ओ सब अन्हर से प्रभावित क्षेत्र सभक स्थलगत निरीक्षण समेत केलक। एहि क्रम में मुख्यमंत्री राउत सहितक मंत्री सब राहत तथा उद्धार में कोनो कसर बाकी नहीं राख जिला के पदाधिकारी तथा सुरक्षाकर्मी के निर्देशन देने छल। तहिना प्रदेश नंबर 3 के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल, आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री शालिक राम जमकट्टेल, सामाजिक विकास मंत्री युवराज दुलाल सहितक टोली सेहो प्रभावित क्षेत्र में पहुंचल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हवाई निरीक्षण मात्र केला बाद अन्हर बिहार से प्रभावित फेटा गांवपालिका के स्थानीयवासी असंतुष्टि जनौलक। रविक रात वर्षा संगे आयल अन्हर बिहार से 12 के फेटा गांवपालिका बहुत प्रभावित भेल। सबसे बेसी धनजन के क्षति भेल फेटा में प्रधानमंत्री ओली सहितक टोली जेबा कहल गेल छल। मुदा गृह जिला झापा से नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर में 12 पहुंचल प्रधानमंत्री ओली प्रभावित क्षेत्र के हवाई निरीक्षण केने छलाह। ओहि प्रति स्थानीय असंतुष्टि जनौलक। एम्हर प्रदेश 2 भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल लगायत के मंत्री भोरे से फेटा में अछि। हेलीकॉप्टर चढ़कर राहत नहीं हैत कहत मंत्री सोनल पाल ब्लैंकेट लगायत आवश्यक सामग्री पठाबा प्रधानमंत्री ओली संग मांग कलन। अन्हर बिहार से प्रभावित के खाय वाला सामानक व्यवस्था स्थानीय सरकार संग मिलकर प्रदेश सरकार करबा कहत रात में सुतक लेल पाल पठाबा केंद्र सरकार के आग्रह कलन। एहि बीच प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल 12 आ परसा के अस्पताल समेत चिकित्सक अभाव खटकल बतौलन। घायल के लेल खूनक अभाव भ रहला से विभिन्न स्थान में शिविर खड़ा कयल गेल अछि। एहि क्रम में मंत्री सोनल अपने सेहो रक्तदान केलनि अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल काठमांडू में इलाजरत 12 आ परसा के घायल सबके भेटलनि अछि। शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में पहुंचकर घायल सबके भेटलनि अछि। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी के सेहो भेट कर इलाज में कमी होबऽ नहीं देबऽ मंत्री पोखरेल निर्देशन देलनि अछि। 12 परसा में अन्हर बिहार से घायल भेल सब में से 7 गोटे के इलाज शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भ रहल अछि। ओकर सबक सेना के स्काई ट्रक से सोमदिन भोरे काठमांडू आनल गेल छल। तहिना प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल बिहारक कारण गंभीर घायल भऽ कऽ महाराजगंज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल टीचिंग में इलाज कराबि रहल सबके स्वास्थ्य अवस्था के विषय में जानकारी लेलनि अछि। काठमांडू में इलाज करा रहल घायल सब गीता देवी, मोहम्मद मिया, समीना खातून, किशन पटेल, अमन पटेल, सुरेश पटेल आ मनोज अंसारी रहल अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद कलैया बीरगंज सहितक स्थानक अस्पताल सब घायल सबसे भरल। बिहार प्रभावित सबके राहत आ उद्धारक क्रम जारी। करीब 5 से त्रिपाल केंद्र सरकार से प्रभावित क्षेत्र में भेजल गेल। अन्हर बिहारक पूर्वानुमान ठीक से नहीं भेला पर पीड़ितक आक्रोश। स्रोत साधन के कमी से सही पूर्वानुमान नहीं भेल मौसमविद के कहब। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय 12 परसा में अन्हर बिहार में पड़ि कऽ घायल भेल सबके दवाई इलाजक आवश्यक व्यवस्था मिलाओल गेल जनौलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता महेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ एहि घटना में पड़ि कऽ घायल भेल सबके दवाई इलाजक आवश्यक व्यवस्था मिलाओल गेल जानकारी देलनि। सोम दिन दोपहर काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ एहि घटना में पड़ि कऽ 4 से 3 गोटे घायल भेल आ ओहि में से गंभीर घायल 7 गोटे के काठमांडू स्थित शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में इलाज भ रहल सेहो बतौलनि। रविक साँझ आयल बिहार में पड़ि कऽ 12 परसा में बड़का धनजन के क्षति भेल छल। एहि घटना में पड़ि कऽ घायल भेल सबके इलाजक लेल हेटौड़ा आ चितवन चिकित्सक सभक टोली सेहो परिचालन कयल गेल प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देलनि। स्वास्थ्य मन्त्रालय इमर्जेन्सीमा कसरी राख्ने सिरियसली त्यो त मिनेटमा मान्छेको ज्यान जान्छ हैन। बिरामी आउन छ जस्तो एउटा बिरामी आयो सबैले एउटै किसिमले ट्रिट गर्नु त सिधिन्छ हैन। त्यसपछि अब त्यहाँ ट्रायज गर्ने कुन बिरामीको अवस्था कसो छ हैन, हरियोमा छ कि पहेँलोमा छ कि अथवा रातोमा छ। त्यो सिरियस बिरामीहरू रातोमा हुन्छ। जस्तो टिचिङमा 2 जना रातोमा छ भन्ने खबर हामीलाई प्राप्त भयो। लोकल परिचालन हुन्छ मैले भने नि जस्तो वीरगञ्जको त्यहाँको परिचालन भइसक्यो। त्यसपछि हेटौडाको परिचालन भयो, चितवनको परिचालन भयो, उहाँहरू हिँडिसक्नु भयो। नजिकको जानु पऱ्यो नि, यहाँबाट जाँदाखेरि त दिनभरि लाग्छ गाडीमा जाँदाखेरि। त्यस कारण यहाँ पनि हिँड्यो हिँड्नलाई तर ढिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि लोकल परिचालन भयो, त्यहाँको वरिपरिका मान्छेहरू पुगिसके र मलाई लाग्छ त्यहाँ अहिले 3 वटा टिम कार्यरत छ। अहिले आर्मीको टिम छ, मेडिकल टिम पुगिसकेको छ, हाम्रो हेटौडाको टिम पुगेको छ
चितवनको टिम पुग्यो र जनकपुरको टिम हिँडिसक्यो, त्यहाँ पुगिसकेका छन्, अब पुग्ला होइन। त्यसरी अब त्यसपछि अनि केन्द्रीय टिमहरू जान्छ। नेपालमा भएको प्रकृति विकोपमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, औषधि उपचारको क्षेत्रमा घायल सबके इलाजक लेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय केंद्र से सेहो चिकित्सक सबक टोली घटनास्थल दिस भेजल गेल अछि। प्रवक्ता श्रेष्ठ घायल सबके 12 परसा स्थित विभिन्न 7टा अस्पताल सब में इलाज भ रहल सेहो बतौलनि अछि। एहि बीच 12 परसा के गेल अन्हर बिहार से घायल भेल सबके इलाज में खून के अभाव देखल गेल अछि। एक बेर अत्यधिक संख्या में घायल भेला बाद खूनक अभाव भेल अछि। खूनक अभाव भेला बाद विभिन्न स्थान में रक्तदान कार्यक्रम चलाओल गेल अछि। 12 परसा बाहेक जिला में सेहो रक्तदान शुरू कयल गेल अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम स्थित जानकी हेल्थ केयर एंड टीचिंग हॉस्पिटल में सेहो रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल अछि। जानकी हेल्थ केयर परिवार आयोजना केने कार्यक्रम में 105 गोटे रक्तदान केने छल। संघीय सरकार करीब 500टा त्रिपाल बिहार से प्रभावित जिला में भेजलक अछि। गृह मंत्रालय के विपद व्यवस्थापन महाशाखा के अनुसार सशस्त्र प्रहरी के ट्रक मार्फत 468टा त्रिपाल 12 परसा दिस भेजल गेल अछि। 500 घर परिवार प्रभावित भेल जानकारी के आधार में ओतेक मात्र त्रिपाल भेजल गेल महाशाखा के उपसचिव वेद निधि खनाल जानकारी देलनि। 12 में 150टा त्रिपाल मौजूदत रहला से केंद्र सरकार 468टा त्रिपाल भेजने अछि। आब केंद्र सरकार संग 2000टा त्रिपाल मात्र बाकी रहल खनाल जानकारी देलनि। तहिना पिय वाला पानी शुद्धिकरण के लेल खाने पानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग पानी परीक्षण घुमती सेवा अर्थात पाइन एम्बुलेंस भेजलक अछि। बिहार से क्षति पहुंचौने बस्ती में पाइनक कारण रोग के प्रकोप फैलन नहीं देबा विभाग पानी शुद्धिकरण करय वाला आधुनिक उपकरण सहित वाटर एम्बुलेंस ओहि दिस भेजलक अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल 12 परसा में आयल बिहार से प्रभावित सबक लेल 5 लाख रुपया सहयोग कर लागल अछि। राजपा नेपाल अध्यक्ष मंडलक अध्यक्ष शरद सिंह भंडारी एक विज्ञप्ति जारी करैत पीड़ित सबक लेल पार्टी राहत स्वरूप 5 लाख रुपया उपलब्ध करबाक निर्णय केने जनौने अछि। तहिना राजपा अपन नेता कार्यकर्ता सबके राहत सहयोग संकलन कर तथा पीड़ित परिवार के सहयोग कर आम नागरिक व्यवसायी तथा देश विदेश में रहल सबके अपील केलक अछि। राजपा प्राकृतिक विपद के अवस्था में प्रदेश दू सरकार देखौने तत्परता के प्रशंसा करत संघीय सरकार के सहयोग कर आग्रह केलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ 12 परसा के बिहारक पीड़ित के लेल 50 लाख सहयोग करबाक घोषणा केलक अछि। महासंघक सोम दिन बैसल आकस्मिक बैसार 50 लाखक राहत कोष खड़ा क क बिहार से प्रभावित 12 परसा के पीड़ित सबके राहत वितरण करबाक निर्णय केलक अछि। 50 लाख सहयोग करबाक निर्णय भेल महासंघक अध्यक्ष भवानी राणा पुष्टि केलनि। बैसार प्रभावित क्षेत्र में मानवीय सहायता संगे खाद्यान्न त्रिपाल टेंट लगायत के अत्यावश्यक राहत सामग्री तत्काल वितरण कर शुरू करबाक निर्णय केने महासंघक वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा जानकारी देलनि। प्रदेश नंबर 2 तथा 12 परसा जिला में उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत राहत वितरण करबाक महासंघक तैयारी अछि। 12 परसा में आयल बिहारक कारण विद्युतीय पोल आ प्रसारण लाइन में क्षति पहुंचला से करीब 15 करोड़ के नुकसानी भेल अछि। बिहारक कारण ठाम ठाम में पोल ढहल आ प्रसारण लाइन सेहो क्षतिग्रस्त भेल नेपाल विद्युत प्राधिकरण जानकारी देलक अछि। प्राधिकरणक अनुसार बिहार से परवानीपुर बीरगंज 66 केवी डबल सर्किट लाइन में क्षति पहुंचला से विद्युत आपूर्ति बंद भेल अछि। बीरगंज कलैया 33 केवी लाइन क्षतिग्रस्त भेल अछि। तहिना भारत से आयात करबाक 132 केवी क्षमता के रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइन तथा 33 केवी के रक्सौल बीरगंज प्रसारण लाइन क्षतिग्रस्त भेल अछि। प्रारंभिक अनुमान अनुसार करीब 2000 पोल आ कतेको ट्रांसफार्मर में क्षति भ क करीब 10-15 करोड़ रुपया नुकसानी भेल जानकारी प्राप्त भेल विज्ञप्ति में लिखल अछि। बिहारक कारण भेल क्षति आ विद्युत आपूर्ति बंद भेला से भेल असुविधा प्रति प्राधिकरण दुख व्यक्त केलक अछि। संगहि हर संभव जल्दी प्रभावित क्षेत्र के अवरुद्ध विद्युत सेवा सुचारू करबाक काज शुरू भ चुकल प्राधिकरण जनौलक अछि। मौसमविद सब चैत से जेठ धरि के समय नेपाल में प्री मानसून गतिविधि हेबाक भेला से बेरिया के समय बाद कोनो समय अन्हर बिहार आबि सकबाक संभावना रहबाक बतौलक अछि। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा रवि दिन भोरे नेपालक मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रक अधिकांश स्थान में मेघ गर्जन सहित वर्षा करबावला बादल विकसित भेल आ ई पूर्व दिस आगा बढ़ि रहल जनौने छल। मुदा एतेक बड़का क्षति पहुंच सकबाक अनुमान अपना सब नहि केने
जल तथा मौसम विज्ञान विभागक मौसमविद मीन कुमार अरियाल बतौलनि अछि। एखन देशक मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रक अधिकांश स्थान में मेघ गर्जन सहित वर्षा करावला बादल विकसित भऽ कऽ पूर्व दिस आगा बढ़ि रहल बतौलनि अछि। भारत के मौसम पूर्वानुमान निकाय नेपाली सीमा जोड़ल गेल भारत तथा पश्चिम बंगाल राज्य में प्रति घंटा 40 से 50 किलोमीटर के गति में हवा चल सकबाक बतौलक अछि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद चितवन में सवारी साधन दुर्घटना, 1 गोटे के मृत्यु, सरलाही में आग लगी 3 गोटे घायल। आज जहाज बिगड़ला से राजविराज विमानस्थल से उड़ान ठप, जहाज मरम्मत में किछ दिन और लागत। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। आब बाकी के प्रसंग। चितवन में 3टा सवारी साधन ठकरेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत इच्छा कामना गांवपालिका 4 कुरिनटार स्थित मुगलिन से आबि रहल बा 3 ख 7993 नंबरक बस में ओहि दिस से आबि रहल ना 4 च 3290 नंबरक भ्यान आ बा 90 प 8132 नंबरक मोटरसाइकिल ठकरायल अछि। सोम दिन भोरे भेल घटना में धादिंग ज्यामरुंग के 35 वर्षक राजन धमाल के मृत्यु भेल अछि। धमला के इलाजक क्रम में मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में भ्यान के चालक सामान्य घायल भेल अछि। सरलाही हरिपुर में आगिलगी में पड़ कऽ 3 गोटे गंभीर घायल भेल अछि। हरिपुर 9 के स्थानीय चंदेश्वर शाह के घर में सोम दिन आगिलगी का गैस विस्फोट भेल छल। घटना में हरिपुर 1 के 35 वर्षक विश्वनाथ शाह, 20 वर्षक मंजुल शेख आ कबलासी 1 के 25 वर्षक भरत पंडित घायल भेल अछि। घर में आगि फैलला बाद फोटो खींचऽ पहुंचल ओ सब गैस विस्फोट भेला से घायल भेल अछि। घायल के और इलाजक लेल भारत पहुंचाओल गेल, जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जनौलक अछि। आगिलगी से स्थानीय चंदेश्वर शाह, रामपरी देवी आ उपेंद्र राउत के घर सहित साना किसान कृषि सहकारी संस्था के भवन में क्षति पहुंचल, प्रहरी जनौलक अछि। परीक्षा से पहिने ही प्रश्न पत्र बाहर एला बाद रोकल गेल प्रदेश नंबर 2 के SEE परीक्षा यह चैत 22 से 29 गते धरि संचालन होबय लागल अछि। परीक्षा बोर्डक बैसार ई निर्णय केने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्डक सदस्य सचिव दुर्गा अरियाल जानकारी देलनि अछि। लगातार प्रश्न पत्र बाहर होबय लगला बाद बीतल शुक्र दिन सरकार रद्द केने परीक्षा पुनः संचालन करऽ लागल अछि। प्रश्न पत्र बाहर भेल विज्ञान विषय के परीक्षा चैत 22 गते तथा सामाजिक विषय के परीक्षा चैत 23 गते संचालन हेबाक अरियाल बतौलनि। और विषय में से चैत 24 गते जनसंख्या, संस्कृत, कर्मकांड आ ज्योतिष विषय, चैत 25 गते वेद विषय तथा चैत 26 गते ऐच्छिक विषय के परीक्षा संचालन हेबाक ओ जानकारी देलनि। चैत 27, 28 आ 29 गते प्राविधिक विषय के परीक्षा हैत। बेर बेर संचालन में हेबाक आ बंद हेबाक नियति भोगैत आयल राजविराज विमानस्थल के उड़ान सेवा एक बेर फेर से ठप्प भेल अछि। एहि बेर जहाज मेंटेनेंस के नाम में पूर्व सूचना बिना आइ से उड़ान बंद कयल गेल अछि। विमानस्थल पहुंचल यात्रु सबके अचानक राजविराज नागरिक उड्डयन कार्यालय के कर्मचारी जहाज मरम्मत के लेल राखल गेल उड़ान नहीं करबाक बतौला बाद यात्रु सब निराश आ आक्रोशित भेल छल। नागरिक उड्डयन कार्यालय राजविराजक प्रमुख भीमदत्त पंत काठमांडू के लेल उड़ान करैत आयल श्री एयरलाइंस के जहाज मेंटेनेंस के लेल ओतहि राखल गेला से उड़ान रद्द कयल गेल बतौलनि। जहाज मेंटेनेंस काज पूरा होबऽ करीब 15 दिन और समय लागि सकबाक तैं ई अवधि धरि उड़ान सेवा बंद रहबाक हुनक कहब अछि। धावन मार्ग आवश्यक पूर्वाधार निर्माण काज संपन्न भेल बाद बीतल 10 असार में तामझाम के संग उद्घाटन पश्चात ओहि दिन से उड़ान सेवा शुरू केने श्री एयरलाइंस शुरू में सप्ताह के 5 दिन सेवा दैत आयल छल। एहि के बाद घटा कऽ सप्ताह के बुध दिन, शुक्र दिन आ सोम दिन कऽ 3 दिन मात्र सेवा देबऽ लागल छल। सिरहा के मिर्चैया में संगीत में श्री राम कथा शुरू भेल अछि। मिर्चैया नगरपालिका 5 स्थित आइ से श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ शुरू भेल अछि। दिव्य ज्योति जागृति संस्था के तत्वधाम में शुरू भेल यज्ञ में भारत के विख्यात आशुतोष महाराज के शिष्य कथा व्यास साध्वी श्री पद्महस्ता भारती के मुखारबिंद से प्रत्येक दिन कथा वाचन हैत। यज्ञ के प्रारंभ में कथा स्थल से गाजा बाजा सहित निकालल गेल कलश यात्रा नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा केने छल। कलश यात्रा में 100 के संख्या में संत महंत अनुयायी महिला पुरुष के सहभागिता रहल छल।
ग्लोबल आईएमई बैंक अपन ग्राहक के क्षेत्र आ सेवा और विस्तार करबाक उद्देश्य से सोम दिन से डाकनेश्वरी नगरपालिका 9 पत्थरगाड़ा बाजार में शाखा रहित बैंकिंग सेवा संचालन में अनलक। ई सेवा के डाकनेश्वरी नगरपालिका के प्रमुख शिव नारायण शाह उद्घाटन कयलनि। एहि अवसर में शाह ग्लोबल आईएमई बैंक स्थान में शाखा रहित बैंकिंग सेवा संचालन केने में धन्यवाद आ खुशी व्यक्त करैत एतुका जनता सरल आ सहज रूप में वित्तीय सेवा प्राप्त करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ग्लोबल आईएमई बैंक शाखा राजविराजक प्रमुख मनीष महासेठ बैंक के गतिविधि आ भावी कार्यक्रम के विषय में जानकारी करौलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। 12 परसा में अनहर बिहार के प्रकोप, 27 गोटे के मृत्यु, करीब 400 गोटे घायल, हजारों लोग भेगर। बिहार में पड़ि मृत्यु भेल सबके परिवार के 3-3 लाख राहत उपलब्ध करबाक प्रदेश सरकारक घोषणा, सबके सहयोग कर अपील। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री सहित बिहार प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण, इलाज और राहत में कमी नहीं करन निर्देशन। कलैया बिरगन सहितक स्थानक अस्पताल सब घायल सबसे बढ़ल खूनक अभाव भेला से विभिन्न स्थान में रक्तदान। आ बिहार प्रभावित सबके राहत और उद्धार के क्रम जारी, करीब 5 से त्रिपाल केंद्र सरकार से प्रभावित क्षेत्र में भेजल गेल। बेस्त अपन समाचार एखन लैत बा, पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।